अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मेरा नाम अयाज़ हुसैन, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये नगारा पहुँचा, मेरे दादा अबू ने देखा एक जगह सखी पीर की दरगाह पर पहली मरतबा नगारा झील नगारा बजते हुए देखा। तो वहाँ से ये दादा ने सीखा, दादा से हमारे पास आया, दादा ने हमें सिखाया काफ़ी लोगों को। और सिंध में जो नगारा बज रहा है वो तकरीबन ये एहसान खुदावंद करीम के हैं। दादा अबू ने काफ़ी लोगों को सिखाया झील नगारा। इस तरीके से ये हमारे पास पहुंचा। वैसे इसकी जो तारीख़ है नगारे की, जो हमें बुज़ुर्गों ने बताई, आज से ये 1500 साल पहले इसका नाम था डंका। ऊँटों पर रख कर लोगों को जमा करने के लिए कि बादशाह ने कोई पैगाम देना है, आप जमा हो दरबार में। तो उस ज़माने में इसका नाम था डंका। वो सिर्फ़ नर ही बजते थे, मादी नहीं थी इनके बाद। कलंदर बादशाह ने इन्हें नाम दिया भेर का, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। फिर इस बात को 750 पौने 800 साल हो चुके हैं, इसका नाम ये भेर रहा। फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने, बादशाह ने, इससे ये मादी दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मादी है, इसे दी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने। फिर इसका नाम रहा झील नगारा, जो पौने 400 सालों से हमारे पास हैदराबाद में, सिंध में ये बजता हुआ आ रहा है। फिर दादा ने देखा एक जगह पर सखी बादशाह की दरगाह है हमारे हैदराबाद में। वहाँ एक उस्ताद आते थे, उस्ताद आचर नाम का उस्ताद था। जो हम लकड़ियों से बजाते हैं वो छुरियों से बजाते थे झील नगारा। तो ये इस बात को 150 साल तकरीबन हो चुके हैं। दादा अबू की उम्र तकरीबन 95-100 साल की उम्र में बाबा ने वफ़ात पाई। तो वो जब छोटे थे तो उन बुज़ुर्गों को देखा, फिर उन्होंने ये लकड़ियों पर बजाया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, वहाँ से अबू के पास, अबू से हमारे पास आया। इस तरीके से ये हैदराबाद में, और हम ये जो बजाते हैं हैदराबाद में, ये 7 इसके ताल हैं जो फ़िक्स हैं। इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं हुआ है, वो फ़िक्स हैं जो तकरीबन 250-300 सालों से बजते हुए आ रहे हैं। ये पहला ताल हम बजा रहे हैं जिसका नाम है हसन हसन। वो इस तरीके से बजता है। इसका दूसरा ताल है शाह पंतन, वो इस तरीके से बजता है। तीसरा ताल जिसे हम कहते हैं हुसैन हुसैन, वो इस तरीके से बजता है। ये इसका तीसरा। चौथा ताल इसका बजता है 5 साल की सवारी, वो इस तरीके से। पांचवा ताल इसका जो बजता है वो ये है। छठा ताल इसमें बजता है 14 मात्रे का ताल है, जिसे हम लोली भी कहते हैं, वो इस तरीके से बजता है। आखिरी ताल जिसे कहते हैं हम टाहू, जैसे कि अब सारी बात मुकम्मल हो गई या जुलूस से जाने लगा है, तो ये आखिरी ताल ये बजता है, टाहू कहते हैं इसे हम।
ये इसके 7 ताल मुकम्मल हो चुके, यही हम बजाते हैं और काफ़ी अरसे से यही बजाते हुए आ रहे हैं हम ताल। ये हम काफ़ी जगहों पर हैदराबाद में, जैसे हमारे कदीमी जुलूस यहाँ से निकलते हैं 5 तारीख कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम के पेड़ से 5 तारीख को मातमी जुलूस बरामद होता है, वहाँ बजाते हैं। जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये मुर्शिद साईं हमारे इमाम अली शाह मस्त बुखारी, यहाँ से 9 तारीख को पेड़ निकलता है। 8 तारीख को हमारे मोहल्ले में भी सेजें निकलती हैं, अलाहाबाद चनगोठ में, और तकरीबन सिंध में सेजें निकलती हैं जहाँ जहाँ। फिर इसी तारीख को मुझे जाना होता है ड्यूटी देने के लिए साईं बुढ़ल शाह के पेड़ कोठरी में भी। फिर यहाँ आते हैं साईं इब्राहिम शाह की सेजों पर, यहाँ ड्यूटी देनी होती है, मोहल्ले में भी देकर फिर हम निकलते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। इसके हवाले से मुहर्रम की 8 तारीख से, वैसे पहली से लेकर 2 महीने 10 दिन हमारे हैदराबाद में ये मातमी जुलूस वगैरह ये माशाल्लाह से होते रहते हैं। पहली से लेकर 2 महीने 10 दिन हैदराबाद में। लतीफ़ाबाद 4 नंबर हुआ या मिर्ज़ाओं का मोहल्ला है, वहाँ पर काफ़ी ड्यूटियाँ होती हैं। टंडोला यार, टंडोजाम, नसरपुर, मीरपुर ख़ास, काफ़ी जगहों पर जाना होता है ड्यूटियों के हवाले से। और बजते यही हैं उसमें, ये ताल 7, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और यही बजते हुए आ रहे हैं, यही बजते हुए जाएंगे।